तो गूगल का एक नया एआई टूल आया है VO3 और ये फ्रीलांसिंग का पूरा गेम बदल सकता है। आज हम आयुष्मान पंडिता की स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि आखिर ये होगा कैसे। चलिए देखते हैं इस नई दुनिया में क्या कुछ है। सुनने में काफी बड़ा दावा लगता है ना, पर सच तो ये है कि यहीं से एक बहुत बड़े मौके की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा मौका जो क्रिएटिव काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले उन मुश्किलों को देखना होगा जो हर नया फ्रीलांसर या क्रिएटिव प्रोफेशनल झेलता है। ये कहानी लगभग हर नए फ्रीलांसर की है। सोचिए, एक तरफ मार्केट में पहले से जमे हुए एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनसे कंपटीशन करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरी तरफ अच्छे क्लाइंट और सही प्रोजेक्ट ढूंढने की जद्दोजहद। और इसका नतीजा क्या होता है? शुरुआत में पैसे कम मिलते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में ही 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन अब VO3 के आने से ना ये पूरा खेल ही पलट गया है और इस पूरे बदलाव के सेंटर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह सकते हैं द AI एडवांटेज। तो ये AI एडवांटेज है क्या? मतलब बहुत सिंपल है। अब क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस पर कुछ ही लोगों का हक नहीं रहा। सोचिए, जिस काम के लिए पहले एक बड़ी टीम लगती थी, ढेर सारा पैसा और खास स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, अब वही काम कोई भी अकेला इंसान सिर्फ AI की मदद से कर सकता है। ये बदलाव कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए। पहले AI के बिना एक एजेंसी का मतलब क्या था? एक पूरी फौज, प्रोडक्शन क्रू, ब्रांड मैनेजर, वीडियो एडिटर, डिजाइनर, राइटर और ना जाने कौन कौन। और अब AI के आने के बाद एक अकेला फ्रीलांसर, जी हां, सिर्फ एक इंसान, बिना किसी टीम या सालों के एक्सपीरियंस के बिल्कुल उसी लेवल का हाई क्वालिटी काम कर सकता है। अब देखिए, बहुत से लोग VO3 को सिर्फ फन, एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने का एक टूल समझ रहे हैं, लेकिन इसका जो असली पोटेंशियल है ना, वो है बिजनेस में। चलिए देखते हैं कैसे। तो VO3 में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो इसे दूसरे AI वीडियो टूल से अलग करती है, वो है ऑडियो और डायलॉग को सीधे प्रॉम्प्ट से इंटीग्रेट करना। मतलब ये सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, बल्कि आपके दिए गए प्रॉम्प्ट से कैरेक्टर्स के लिए डायलॉग भी जनरेट कर सकता है, वो भी उनकी आवाज में। और तो और, आपको लेगो स्टाइल चाहिए, पिक्सार, एनिमे या क्लेमेशन, कोई भी विजुअल स्टाइल, सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं असली प्रैक्टिकल बात पर। देखते हैं कि VO3 को यूज करके ऐसे एड्स कैसे बनाए जाएं जिनके लिए क्लाइंट्स खुशी खुशी पैसे दें। अच्छा, ये जो वायरल IKEA स्टाइल वाला ऐड है, ये तो देखा ही होगा। जरा सोचिए, अगर इसी ऐड को पुराने तरीके से बनाना होता तो कोई भी एजेंसी कम से कम 5 लाख रुपए तो लेती ही। ये नंबर हमें ये बताता है कि हाई कॉन्सेप्ट, हाई क्वालिटी क्रिएटिव काम की मार्केट में वैल्यू कितनी ज्यादा है। और बस यहीं पर असली मौका छिपा हुआ है। देखिए, IKEA जैसा बड़ा ब्रांड तो लाखों रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन कोई छोटा लोकल जिम या कैफे वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो असली स्ट्रैटेजी यही है कि इस तरह के हाई कॉन्सेप्ट एड्स को AI की मदद से बहुत कम लागत में बनाया जाए और इन छोटे बिजनेसेस को बेचा जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। AI अपने आप से, मान लीजिए, किसी लोकल बेकरी का कोई खास केक वीडियो में कैसे दिखाएगा? वो तो जेनेरिक चीजें बनाएगा। तो सवाल ये है कि क्लाइंट के असली प्रोडक्ट को AI वीडियो में कैसे डाला जाए? इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही कमाल के हैक में है। तरीका समझिए। सबसे पहले वीडियो के ओपनिंग सीन के लिए एक बेस इमेज बनाई जाती है। फिर उस इमेज के ऊपर क्लाइंट के प्रोडक्ट की फोटो चिपका दी जाती है और साथ में एक एरो या तीर लगाकर यह बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट को कहां इस्तेमाल करना है। अब जब ये पूरी की पूरी इमेज VO3 को दी जाती है तो AI इस इशारे को समझ जाता है और वीडियो में उस असली प्रोडक्ट को ही दिखा देता है। अब ये जो टेक्निक है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स को ये गारंटी दे सकता है कि उनके ऐड में उनका असली प्रोडक्ट ही दिखेगा। ये एक ऐसी चीज है जो शायद दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब हमें टेक्नोलॉजी भी पता है और स्ट्रैटेजी भी, तो अब बात करते हैं कि इससे पैसे कैसे कमाए जाएं। चलिए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखते हैं। पैसे कमाने का ये पूरा प्लान 4 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, प्रैक्टिस। कम से कम 10 दिन लगाकर अलग अलग तरह के सैंपल वीडियो बनाइए। स्टेप 2, पोर्टफोलियो बनाइए। असली ब्रांड्स को ध्यान में रखकर कुछ एग्जाम्पल एड्स तैयार कीजिए ताकि पता चले कि आप क्या कर सकते हैं। स्टेप 3, क्लाइंट्स तक पहुंचिए।
रोज 20 से 30 छोटे बिजनेसेस को सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए कांटेक्ट कीजिए। और चौथा और आखिरी स्टेप, अपनी प्राइसिंग सही रखिए। शुरुआत में कम पैसे चार्ज करके क्लाइंट बेस बनाने और एक्सपीरियंस लेने पर फोकस कीजिए। शुरुआती कीमतों की बात करें तो एक सिंपल वीडियो के लिए 1000-2000 रुपए और थोड़े कॉम्प्लेक्स वीडियो के लिए 5 से 10,000 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शुरू में गोल बहुत ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली गोल है एक्सपीरियंस लेना, क्लाइंट्स बनाना और एक सॉलिड पोर्टफोलियो तैयार करना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, जब एआई इतनी आसानी से हाई एंड टॉप क्वालिटी क्रिएटिव काम कर सकता है, तो फिर हम इंसानों की अपनी क्रिएटिविटी की क्या कीमत रह जाएगी।